दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह तोमर है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज 2 सितंबर और 2023 है। आज हम सभी का सीना गर्व से फूला है और हम सब बहुत खुश हैं। इसका मेन कारण है, पहला तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग जो कि मून पे हुई है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात एक नई चीज़ जैसे कि हम लोग हमारे भारतवर्ष ने, और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा इंडिया का पहला सोलर मिशन हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1। आज हम सभी भारतवासी बहुत खुश हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है। आइए तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं इस मिशन के बारे में, कुछ रोचक बातें जिन्हें मुझे बताने में बहुत खुशी होगी और शायद आपको भी जानने में उतनी ही खुशी होगी। सबसे पहले हम लोग इस नाम के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य का मतलब होता है सन, जो कि हमारे सूर्य देव हैं, उनको कहा जाता है आदित्य। और L1 के नाम जो पार्ट है, सेकंड पार्ट नाम है, उसके पीछे कुछ डीप हिस्ट्री है। चलिए जानते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें बहुत सारे प्लैनेट हैं और सन है, सूर्य देव। तो हमारे सूर्य देव और जो धरती माता हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। एज अ मास, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कहीं ना कहीं सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपस में कोलाइड करता है, और कोई ना कोई पॉइंट पे जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा भारी हो जाता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, और कोई पॉइंट पे जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। बट कोई ऐसे पॉइंट भी हैं सोलर सिस्टम में जहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। अर्थ का और सन का जो सोलर फोर्स है वो आपस में बैलेंस हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, जैसे कि L1 है, L2 है, L3 और L4 और L5 है। तो इन्हीं में से एक पॉइंट है L1, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा जाके आदित्य L1 जो कि रॉकेट है, सैटेलाइट है, ये वहाँ पे जाके आराम से अपना काम करेगा। तो मेन चीज़ ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आदित्य L1 की। देखिए, अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला और सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब कि जो सन का जो एटमॉस्फेयर और वेदर है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है धरती पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो प्रूव है, जो धरती का जो सन का एटमॉस्फेयर और जो टेम्परेचर मतलब वेदर है वो कहीं ना कहीं धरती पे तो इफ़ेक्ट करता है। बट कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्या इफ़ेक्ट करता है, अगर हम लोग इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेंगे या इस चीज़ को जान ले तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है कि सन से जो निकलती वेव हैं, सन से बहुत सारे वेव निकलती हैं, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव्स। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग अंदाज़ा लगा लें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि सन की जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक पॉइंट पे कभी जाके एकदम से चेंज हो जाती है। सन की मैग्नेटिक फील्ड एकदम से चेंज हो जाती है इंस्टेंटली, और वो अपना डायरेक्शन और इंटेंसिटी बहुत ही तेज़ी से बदल देता है, जिसके कारण बहुत सारे लूप्स ऐसे बन जाते हैं और वो सन से बाहर निकल कर दूर दूर तक जाते हैं, जो पास में उनकी चीज़ें आती हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कहीं ना कहीं अगर भगवान न करे फ्यूचर में कभी ऐसी नौबत आने वाली हो तो हम लोग इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकेंगे और इस चीज़ से बचा जा सकेगा, क्यों नहीं। और एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि बहुत साल पुरानी एक मिस्ट्री है जिसका नाम है कोरोनल हीटिंग मिस्ट्री। ये मिस्ट्री दरअसल ये है कि क्योंकि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग हीटिंग बॉडीज से दूर जाते हैं तो उनकी जो हीट होती है वो कम होती है। बट सन के केस में हमारे सूर्यदेव के केस में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग सन के एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं। पहले तो आती है फोटोस्फेयर, जो कि सन की सतह से 500 किलोमीटर ऊपर तक जाती है।
और जिसका टेम्परेचर रहता है कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस जिसका टेम्परेचर रहता है। तो उसी स्फीयर उसी के ऊपर आती है जिसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर, जो कि लगभग 1500 से 5000 किलोमीटर तक जाती है। इसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। उससे भी ऊपर आती है और सबसे दूर लेयर आती है कोरोना लेयर, जिसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें लगभग अनुमान ये है कि 400 पृथ्वी आ सकती है। आप समझ रहेंगे कि ये लेयर कितनी ज़्यादा थिक है। इसका टेम्परेचर आप मानेंगे नहीं, बस इसका टेम्परेचर है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, हमारे साइंस के अकॉर्डिंग तो कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट से दूर पड़ेंगे तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, बट सन के केस में ऐसा नहीं है। यही तो मिस्ट्री है। और अगर देखा जाए फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में, तो इनका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस से 10,000 डिग्री सेल्सियस पड़ा, ठीक है। लेकिन फिर 10,000 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस पड़ गया, तो बहुत ही बड़ा चेंज है ये। और नॉर्मल तौर पे इतना चेंज मतलब मिस्ट्री है, ये कुछ भी नहीं कह सकते। तो शायद हमारा भारत देश पहला हो सकता है इस चीज़ को सॉल्व करने में और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। हमारे आदित्य L1 में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे हैं जो कि अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि इक्विपमेंट है सूट, SUIT। ये इक्विपमेंट हम लोगों को बेसिकली अगर बड़े प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए तो ये हम लोगों को सन का टेम्परेचर बताएगा, रेडिएशन बताने में मदद करेगा और वेव प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा। और ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा सोलर फ्लेयर्स के बारे में, मतलब सोलर फ्लेयर कैसे सन से उठी और फिर कैसे एंडिंग पॉइंट तक वो जा रही हैं और फिर सन के अंदर कैसे जा रही हैं। दूसरा इक्विपमेंट इसके अंदर है VELC, जो कि नेक्स्ट पोलैड है। ये हम लोग को बताएगा कि सोलर जो स्टॉर्म होता है, जो सोलर स्टॉर्म जैसे कि धरती में होता है स्टॉर्म्स, विंड स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, जैसे सन पे होता है सोलर स्टॉर्म, तो ये हम लोग को सोलर स्टॉर्म बताने में मदद करेगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी हम लोग को जानने में। एक ऐसे कुछ टाइम पहले एक सोलर स्टॉर्म आया था कुछ समय पहले, जिसका असर हम लोगों के यूरोप में पड़ा था। कुछ टाइम के लिए वहाँ पे ऑल ब्लैकआउट हो गया था, आप मानेंगे नहीं, बट सन से सोलर स्टॉर्म आया और यहाँ तक ब्लैकआउट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर लें तो हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, और जितनी भी तबाही होगी इन चीज़ों के द्वारा हम लोग उससे रिकवरी कर सकते हैं। और ये हम लोगों को मदद करेगा सन की जो कोरोना लेयर है उसको आइडेंटिफाई करने में, देखने में मदद करेगा। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे सन को देखें तो सन को देखने में मतलब पूरा येलो दिखता है, पूरी लाइट दिखती है, बट ये चीज़ हम लोग को केवल मदद करेगी, बाकी चीज़ को हाइड कर देगी, और उस सन की जो कोरोना वाली लेयर है वो देखने में मदद करेगी। जैसे कि जब चंद वो होता है, अरे जब लूनर एक्लिप्स होता है तब जैसी वैसी इमेज होती है, केवल सन का आउटसाइड स्फीयर दिखता है, वैसे ही कुछ इस इमेज दिखेगी इसके मदद से। और इसमें दूसरी इक्विपमेंट है स्विस SWIS और स्टेप STEPS1। ये हम लोगों को मदद करेंगे, तो मतलब कि सन से निकली हुई विंड और उसके अंदर जो पार्टिकल हैं उसको बताने में, मतलब उनमें कितनी ताकत है, कितनी स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं। तो ये सब चीज़ें ये बताने में मदद करेगा। इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है प्लाज्मा एनालाइज़र पैकेज फॉर आदित्य। ये हम लोगों को डायरेक्शन बताने में मदद करेगा, जो सोलर विंड के पार्टिकल्स की डायरेक्शन। और भी बहुत सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटोमीटर। ये हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड है सन की, उसके जो विंड पार्टिकल है उसकी स्ट्रेंथ बताएगा और उसकी डायरेक्शन बताएगा। कहीं ना कहीं ये भी बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे लिए। और भी इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके कुछ बहुत सारी स्टडी करेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अगर हम उन सब चीज़ों के पे अध्ययन करेंगे और ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे सैटेलाइट्स डैमेज होती हैं सोलर स्टॉर्म के ज़रिए और कोरोनल मास इजेक्शन के ज़रिए, तो
इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम लोग इन सब में सफल हो गए तो क्यों नहीं हम लोग अपना मतलब जो सैटेलाइट सन की वजह से, मतलब सन से निकली हुई वेव से डिस्ट्रॉय होती हैं, उन सबको बचा सकेंगे, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। वेल, मैं आपको बता दूं कि हम लोग अकेले नहीं हैं इस सोलर मिशन में। हम लोगों से पहले भी बहुत देशों ने ट्राई कर चुके हैं, जिसमें से अमेरिका, चाइना और रशिया, इन लोगों ने मतलब अपने सक्सेसफुली मिशन लॉन्च कर चुके हैं। और जो अमेरिका का रॉकेट है पार्कर सोलर प्रोब, वो तो मतलब वही काम कर रहा है, जो सन की स्टडी के बारे में और उसके वेदर के बारे में डिफ़ाइन करता है, और मतलब उसका यही काम है। लेकिन जो अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब है, वो 2018 में लॉन्च हुआ था, और वो सन की बाहरी सतह जिसका नाम है कोरोना, उसी को स्पेशली स्टडी करता है। अगर देखा जाए तो उसकी कॉस्ट लगभग 1.5 बिलियन डॉलर आई थी। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो मतलब कि 12,000 करोड़ रुपए। और वहीं पे अपने इंडियन आदित्य L1 की लागत आई है 400 करोड़, 400 करोड़ रफली, मतलब 350 to 370 करोड़ तो आई है। इस मिशन की ड्यूरेशन लगभग होने वाली है 5.2 ईयर्स। तो 5.2 ईयर्स होने वाली है, और शायद ये हो सकता है कि उससे पहले ये अपना काम कर दे, या उससे कम भी हो सकती है, क्योंकि मतलब सोलर सिस्टम एक अनप्रेडिक्टेबल जगह है, और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है मैंने आपको इस मिशन के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस बारे में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।